मोशन स्लो डाउन हो रही है, और ये लीनियरली स्लो डाउन होती है। जितना डेंसिटी गैस की कम होती जाएगी, मोशन जिस रेट ऑफ स्लो डाउन है उसका डिसेलेरेशन जो है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसी हिसाब से वो क्या होगा, चेंज होगा जो है। तो इसको हम मेजर कर लें किसी तरह से, तो हम क्या ये कर एक फार्मूला बना सकते हैं प्रेशर और डिसेलेरेशन में, और वहां से हम क्या इसकी रेंज डिसाइड कर सकते हैं, ये इस रेंज से इस रेंज को क्या मेजर कर सकता है जो है। अब क्वेश्चन लेट्स से ये है कि डिसेलेरेशन मेजर कैसे किया जाए। अब ये भी आपका एक क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि एक चीज जिसको जस्ट हम टच भी नहीं किसी चीज से कर रहे, उसकी मोशन स्लो डाउन हो रही है, दूर से ही देख के उसको कैसे उसकी क्या है डिसेलेरेशन मेजर किया जा सकता है। जैसे दूर से आती हुई गाड़ी की स्पीड आप बता सकते हैं, दूर से आता हुआ एरोप्लेन दूर से देखते ही कोई डिवाइस यूज करके बता सकते हैं ना, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है, ये भी बता सकते हैं आपकी तरफ। यस सर। क्या क्या डिवाइस, क्या फिनोमिना यूज होता है उसके लिए, शाबाश जल्दी डॉपलर करें। इफेक्ट होता है सर। डॉपलर इफेक्ट है। जिस मोटरवे पे बैठे पुलिस वाले दूर से बैठे कैमरा से क्या करते हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड नोट कर लेते हैं ना, ठीक है। हमें तो पता होती है गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, हम तो देख रहे हैं कितनी है, वो दूर से बैठे कर ले। इस तरह से इसका भी सोल्यूशन है, इसके लिए भी टेक्निक है, वो है पिकअप कॉइल्स हम यूज करते हैं। पिकअप कॉइल भी पिक करना, ये सिग्नल को पिक करती हैं और हमें आउटपुट में कोई इंफॉर्मेशन देती हैं। तो अब आपको कोई आइडिया हो सकता है, यहाँ कॉइल्स को यूज करनी है जिससे ये इसकी जो है स्लो डाउन है उसको हम मेजर कर लेंगे। अच्छा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा है, क्या होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सर म्यूचुअल इंडक्शन जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कोई स्टेटमेंट क्या है उसकी? ईएमएफ, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द कॉइल, यही है ना, प्रोड्यूसेस ईएमएफ यस इन सर। द कॉइल, और दैट ईएमएफ प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। अब ये मैग्नेट है, सी बार इसका मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इसका, मैग्नेट जो है ये मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब वो इधर पिकअप कॉइल साइडों पे हमने ये लगा, ये चार जो इनर वाली स्मॉल कॉइल है ना, ये चारों तरफ ऐसे कॉइल है एक जो है, ठीक है। ये स्कीमेटिक में हम इसको ऐसे ही शो करते हैं, ये चार कॉइल शो करने का मतलब है ये सर्कुलर फॉर्म, इस टोराइड होते हैं ना, इस तरह कॉइल पूरे इसके चारों तरफ ऐसे कॉइल है, और पिकअप कॉइल भी इसी तरह सर्कुलर है, इसके चारों तरफ है जो, ठीक है। तो ये चार इनर जो साइन है ये पिकअप कॉइल के, ये उन्होंने लिखा भी है ड्राइव एंड पिकअप कॉइल, ये साइन चार एक्सटर्नल ड्राइव कॉइल के लिए, इनर क्या पिकअप कॉइल के लिए। तो जाहिर है इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इन पिकअप कॉइल में से पास कर रहा है, पिकअप कॉइल में से पास कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन अब है कि अगर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है कॉइल में, तो हम मैग्नेट को मूव करते थे ना, अप एंड डाउन मूव करते थे, तभी फ्लक्स इंड्यूस होता था ना, चेंज होता था उसका फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तभी चेंज होता है ना। आपने एक रिंग शेप कॉइल ले ली, उसके अंदर मैग्नेट को अप एंड डाउन मूव करते हैं, एफएससी में पढ़ा है ना ऐसे ही, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती थी। मैग्नेट को मूव ना करें तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती ना, वेरी नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ वो हम वर्टिकल मोशन ऐसे देते थे, लिनियर मोशन, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रही है, तो यहाँ रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली रोटेशनल फ्लक्स है। तो रोटेशनल फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ रोटेशन पे करेगा ना। लीनियर क्या करेगा, स्पीड ऑफ मोशन पे करेगा ना, अप एंड डाउन कितना तेजी से मूव कर रहे हैं, और ये किस पे करेगा, स्पीड ऑफ रोटेशन पे करेगा ना, ठीक है। तो ये है पिकअप कॉइल, इसको डिटेक्ट करती है। तो इसकी स्पीड, एक पहले गिवन प्रेशर है, स्पीड कितनी तेजी से कम हो रही है, कितनी तेजी से कम कब होगी, कि प्रेशर डिफाइन करेगा ना। प्रेशर हाई है तो इसकी स्पीड तेजी से कम होगी, प्रेशर लो है तो इसकी स्पीड उससे कम तेजी से कम होगी। जितना प्रेशर लो होता जाएगा, इसमें जो डिसलेरेशन है वो क्या है, उस हिसाब से क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा ना। तो इसीलिए हम किसी भी गिवन प्रेशर पे इसमें डिसलेरेशन मेजर करेंगे, ठीक है। तो वो डिसलेरेशन जो होगा वो हमें इसकी स्पीड ऑफ स्लो डाउन बताएगा, और वो स्पीड ऑफ स्लो डाउन उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उस डेंसिटी से हम क्या इनडायरेक्टली क्या प्रेशर फाइंड कर लेंगे। तो इस पे हम रेंजेस में ले लेते हैं कि इस प्रेशर पे, मिनिमम प्रेशर पे इसका स्लो डाउन क्या है, और जो मैक्सिमम प्रेशर जिस पे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर है बहुत लो प्रेशर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जैसे ये -8 तक मेजर कर सकता है ना, तो -8 के बाद -9, 10, 11 पे ये मेजर नहीं कर पाएगा प्रेशर, क्यों नहीं मेजर कर पाएगा, इसकी रेंज -8 से नीचे क्यों नहीं जा रही।
नहीं नहीं, वो तो है, वो तो हम, ये तो चलो बाय कन्वेंशन है ना, बाय डिफॉल्ट। वजह क्या है, ये बहुत हाई पे क्यों नहीं वर्क कर सकते, या बहुत लो पे मैं कहूँ कि अल्ट्रा -10 पे लाए, वजह क्या होगी, क्या क्या लोड ज्यादा हो जाएगा, सॉरी लोड कौन चे, सा है? सर जो चेंज नहीं आएगा रोटेशन में। हाँ रोटेशन में चेंज इतना माइन्यूट आएगा, आएगा क्यों, एयर तो है ना, चंद एक मॉलिक्यूल तो उसमें भी होते ही है ना, कम होते हैं, चंद एक तो नहीं, रीजनेबल फिर भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो वो स्लो डाउन जो इसमें रोटेशन में चेंज है बड़ा माइन्यूट होगा, जो डिटेक्टेबल नहीं होगा, जो कि उससे जो फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक वो बहुत कम होगा, उसको डिटेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। हाँ ऐसी कॉइल बना लें आप, तो हो सकता है कल को बन जाए ऐसी कॉइल जिसमें इवन -10 11 मिली बार पे भी वो इसकी रोटेशन में चेंज को क्या कर दे, जो माइन्यूट सी चेंज आ रही है उसको भी डिटेक्ट कर ले, फिर इसको यूज। फिलहाल ऐसा नहीं है, तो फिलहाल इसकी हाई प्रेशर पे तो रीजन ही कोई नहीं ना, मसला ही कोई नहीं, -3 पे ले आए -2 पे ले आए ये वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि उस पर स्लो डाउन तो और इजीली इसका मेजर हो जाएगा, तेजी से स्लो होगा ना, तेजी से फ्लक्स चेंज होगा जितना प्रेशर हाई होगा, राइट। यानी इसे प्राइमरी रिजीम में ही वर्क करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन क्यों फेल हो जाएगा, क्यों नहीं मुझे करे, इसको मोस्ट एक्यूरेट गेज कहा जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू, क्योंकि ये भी उसी रेंज में काम करता है जिसमें कोल्ड कैथोड गेज काम करता है, लेकिन ये उससे मुकाबले में मोस्ट एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि कोल्ड कैथोड का ड्रॉबैक क्या था, वो इन एक्यूरेट क्यों था। अभी नेक्स्ट आपकी क्लास है सेल्फ वालों की, नेक्स्ट चलें बस 2 मिनट्स में ये, यहाँ ठीक है, ये बस 2 मिनट्स इसमें इसको वाइंड अप करते हैं। बस ये लास्ट कंपैरिजन ये है कि ये मोस्ट एक्यूरेट है और वो इन उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी, कोल्ड कैथोड गे वो भी इसी रेंज में काम करता है -8 तक, ये भी -8 तक करता है। तो उसमें एरर था क्योंकि जॉब्शन फिनोमिना उसमें होता है, गैस मालिक्यूल कैप्चर भी होते हैं, यही पढ़ा था ना, इस वजह इनएक्यूरेट है। इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, क्या इसमें मालिक्यूल की कैप्चरिंग हो रही है, कहीं मालिक्यूल वेस्ट हो रहे हैं आके, नो सर। सारे के सारे यूटिलाइज हो रहे हैं ना इसमें, तो इसलिए ये ज्यादा सबसे एक्यूरेट है। और जितने भी सेकेंडरी वैक्यूम के गेजेस हैं सबसे ये एक्यूरेट, क्योंकि इसमें कोई ना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ना कैप्चरिंग हो रही है, ना कोई इस तरह का। बाकी जैसे आयोनाइजेशन गेजेस में स्पटरिंग होती है, कैप्चरिंग होती है, ज्यादातर सेकेंडरी वैक्यूम गेज आयोनाइजेशन गेजेस हैं ज्यादातर जो है, ठीक है, सेकेंडरी और हाई वैक्यूम दोनों है, उसमें आयोनाइजेशन का प्रिंसिपल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कैप्चरिंग होती है मोस्टली में। तो लेकिन ये जो है ये टोटली इस तरह का मैकेनिकल टाइप गेज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई केमिकल फिनोमेना नहीं हो रहा जिससे कुछ गैस के मालिक्यूल क्या हो वो कैप्चर हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। इस वजह से ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट, इसको हम एज ए आइडियल एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं अदर गेजेस को क्या कैलिब्रेट करने के लिए। मीन इसमें गलती नहीं आ सकती, कोई और गेज गलती बता सकता है, तो अगर हमने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, पहले इससे प्रेशर मेजर किया जाता है फिर दूसरे वाले से करते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस आता है वो एरर हम बता सकते हैं, ये एक्यूरेट बताएगा वो इनएक्यूरेट, कितना उसने कम बताया है या कितना उससे ज़्यादा बताया है वो इसकी वैल्यू से माइनस करके हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं अगर उसकी कैलिब्रेशन खराब हो गई तो, ठीक है, ओके राइट। ओके ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये सिंपल सा ये था, ये जस्ट ये हाफ पेज का ये टॉपिक